हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल उमा नर्सिंग होम में। तो जैसे कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको कि ऑपरेशन से पहले डॉक्टर कौन कौन सा टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। यानी अगर पेशेंट को किसी प्रकार का भी ऑपरेशन होता है, जैसे कि हाइड्रोसील, हर्निया, बवासीर, गोल ब्लाडर, किडनी स्टोन या एनीबॉडी, किसी भी प्रकार का अगर ऑपरेशन होता है तो उसमें डॉक्टर किस तरह का जांच करवाते हैं और क्या वह जांच करवाना डॉक्टर के लिए ज़रूरी होता है या पेशेंट के लिए ज़रूरी होता है, क्या उस जांच के बगैर भी डॉक्टर ऑपरेशन कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे और कौन कौन सा टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है ऑपरेशन से पहले, आज उसके बारे में भी बात करेंगे। बस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ऑपरेशन से पहले डॉक्टर टेस्ट करवाना इसलिए कंपलसरी समझते हैं। कुछ वैसे टेस्ट होते हैं जो कि करवाना कंपलसरी होता है, जो कि पेशेंट के लिए ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उसका जो जख्म होता है ऑपरेशन के बाद, जो जख्म होता है जहाँ पे स्टिच पड़ा हुआ होता है, जो जख्म होता है ऑपरेशन के बाद, तो उसको हील होने में सहायता मिलता है। और एक चीज़ और क्या है कि जब डॉक्टर करवा लेते हैं तो कंफर्म हो जाते हैं कि मतलब उनको किस तरह का मेडिसिन चलना ज़रूरी है, ठीक है। तो बस आप वीडियो में बने रहिए, आपको बताने वाले हैं कि मतलब किस किस तरह का जांच करवाते हैं। देखिए, सबसे पहले डॉक्टर जांच क्या करवाते हैं, टीएलसी। टीएलसी क्या होता है, टोटल ल्यूकोसाइड काउंट होता है। और तो टीएलसी करवाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि टीएलसी जब होता है जांच तो इसमें पता चलता है कि रोगों से लड़ने की क्षमता पेशेंट को बॉडी में कितना है, ठीक है, और क्या है उसका लेवल पता चलता है। और डीएलसी जो होता है वो डायरेक्ट ल्यूकोसाइड काउंट होता है, ठीक है। तो इससे पता चलता है, इसमें टोटल ल्यूकोसाइड काउंट पता चलता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का, और इसमें डायरेक्ट पता चलता है। तो दोनों जांच करवाना जरूरी होता है। और उसके बाद लिखा हुआ डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना। तो ये दोनों का ही ग्रुपिंग में आता है डब्ल्यूबीसी। यानी डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स। और वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम रहता है बॉडी में कि जब भी किसी प्रकार का शरीर में रोग होता है या इन्फेक्शन होता है तो शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता उस शरीर में होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, यही होता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो जांच है वो बीटी है, बीटी और सीटी। बीटी का मतलब होता है ब्लडिंग टाइम और सीटी का मतलब होता है क्लॉटिंग टाइम। तो ये दोनों करवाना क्यों जरूरी होता है, देखिए, जैसे कि कहीं एग्जांपल के तौर पे अगर आप कहीं मोटरसाइकिल चला रहे हैं और आप गिर गए, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, छिल जाने के बाद क्या होता है, ब्लड चलने लगता है, ठीक है। उसके बाद कुछ देर के बाद आप देखिएगा वो जम जाता है, उसके बाद ब्लड चलना बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको करवाना डॉक्टर कंपलसरी समझते हैं, ब्लडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम। कि ब्लड, जैसे हम कट लगाए ऑपरेशन के टाइम में, ठीक है, और कट लगाने के बाद जब ब्लड शुरू हुआ उसके बाद कितने देर में ब्लड बंद होगा, ठीक है। तो ब्लडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम उसमें बताता है कि इतने से इतने मिनट के बीच में आपका ब्लड, अगर कट लगाए हैं तो उसके इतना के बीच में आपका ब्लड जो है बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है एचबी। एचबी का मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यानी शरीर में आपका कितना खून है। सबसे पहले तो इसको कंपलसरी जाँच होता है, जितना भी लिखा हुआ है कंपलसरी जाँच है, अनिवार्य एकदम करवाना ही करवाना है। तो एचबी का लेवल हर हाल में देखना डॉक्टर को जो है ऑपरेशन से पहले कंपलसरी होता है एकदम, बिल्कुल हर हाल में। आपको जब तक एचबी लेवल नहीं देखेगा डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूरिन रूटीन। यूरिन रूटीन में आपको देखेगा कि आपका बिलिरुबिन लेवल क्या है, बहुत सारा चीज़ इसमें आता है, ठीक है। तो इसको भी करवाना जरूरी रहता है। ये जो यूरिन रूटीन जो है वो पेशाब के जरिए भी और ब्लड के जरिए भी जाँच किया जाता है। उसके बाद जो है कुछ और भी जाँच है, जैसे HbSg हो गया, ठीक है। तो HbSg जो जांच होता है वो डॉक्टर अपने सुरक्षा के लिए करवाते हैं, ठीक है। पेशेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए। और ये है क्या, देखिए, HbSg एक होता है यकृत का, मतलब लीवर का रोग होता है, जो कि ये अगर किसी पेशेंट को हो गया और अगर, जैसे कहने का मतलब है, जो भी इंस्ट्रूमेंट लगता है या जो भी सर्जिकल सामान लगता है ऑपरेशन के टाइम में, अगर जो पेशेंट का HbSg पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, तो वो उसको जो है मतलब अलग से उसका सुई दिया जाएगा, अलग से सारा, मतलब उसका सारा जो है इंस्ट्रूमेंट अलग तरीके से उसका रखा जाता है। और रखने के साथ साथ में उसका सारा इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना,
2 से 3 बार हॉस्पिटलाइज किया जाता है। और इस तरह का पेशेंट जो HBsAg पॉजिटिव पेशेंट होता है, अगर इसका इंजेक्शन, जैसे हम इंजेक्शन दिए, ठीक है, बाय मिस्टेक से इस पेशेंट का, जिसका जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि HBsAg जिस पेशेंट का पॉजिटिव है, अगर उस पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है और वो पेशेंट का इंजेक्शन किसी दूसरे पेशेंट को अगर हल्का सा अगर पुश भी हो गया, अगर लग गया भी ना बाय मिस्टेक से, तो वो क्या होगा, HBsAg पे जो है HBsAg पॉजिटिव दूसरा पेशेंट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए डॉक्टर ये तो अपने सेफ्टी के लिए करवाते हैं, ठीक है, एकदम सावधानीपूर्वक। जो HBsAg पॉजिटिव पेशेंट होता है उसको सावधानीपूर्वक बिल्कुल ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, खास करके ओपन सर्जरी, लैप्रोस्कोपी का हम बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद HIV तो आप लोग जानते ही होंगे। HIV का मतलब होता है जो एड्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो इसको भी करवाने जरूरी समझते हैं डॉक्टर। उसके बाद हो गया ब्लड ग्रुप। देखिए ब्लड ग्रुप क्यों करवाना जरूरी होता है, ठीक है, अगर ये दोनों नहीं भी करवाया जाए तो डॉक्टर ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन करवाना जरूरी होता है, डॉक्टर को सेफ्टी इसमें रखना जरूरी होता है, ये दोनों जांच देखने के बाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्यों करवाना जरूरी है? पहला तो कंपलसरी हो गया HB, ठीक है, उसके बाद ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप करवाना क्यों जरूरी है? देखिए जब ऑपरेशन होता है तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन लेवल क्या धीरे धीरे घटता है, ब्लड घटता है, ब्लड जब बाहर निकलेगा तो ब्लड लेवल क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। इसलिए ब्लड ग्रुप करवाया जाता है कि ज़रूरत पड़ने पर अगर पेशेंट को ब्लड का ज़रूरत पड़ गया तो क्या करेंगे, तो तुरंत थोड़ी ना जांच करवाएंगे कि हमको ब्लड ग्रुप मतलब ब्लड जांच कीजिए उसके बाद उसको चढ़ाना है। इसलिए ब्लड ग्रुप पहले जांच करवाया जाता है कि पेशेंट को अगर बीच ऑपरेशन के टाइम में अगर ब्लड का ज़रूरत पड़ गया हो तो कौन सा ब्लड उसको चढ़ावाना है, ठीक है ना। तो ब्लड ग्रुप, और एक चीज़ और जो इसमें छूटा हुआ है वो क्या है, वो है आपको ब्लड शुगर, ठीक है, ये मेन आपका छूटा हुआ था ब्लड शुगर, ठीक है। तो ब्लड शुगर भी क्यों करवाया, ब्लड शुगर क्यों करवाना जरूरी? क्योंकि देखिए जब भी ऑपरेशन होता है तो उसको जख्म को हील होने के लिए यानी भरने के लिए आपको ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जब तक डॉक्टर ब्लड शुगर चेक नहीं करवाएंगे तब तक ऑपरेशन नहीं करेगा। यानी 3 ऑपरेशन कम से कम कंपलसरी होता है। एक तो हो गया HB जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, दूसरा हो गया ब्लड ग्रुप, ठीक है, तीसरा हो गया ब्लड शुगर, और चौथा और पांचवा जो है BTCT। अगर इतना ब्लड टेस्ट करवा दिया जाए ना तो इससे भी डॉक्टर ऑपरेशन, इतना जांच में ही भी ऑपरेशन डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन इसमें सारा जांच कंपलसरी होता है। देखिए WBC करवाने के बाद जो होता है, क्या होता है, WBC जब डॉक्टर करवा लेते हैं तो उसमें लेवल पता चल जाता है कि शरीर में कितना इन्फेक्शन है, क्या है, नहीं है। उसके हिसाब से जो है डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं, ठीक है, पेशेंट को रिकवर होने के लिए। और ये जब पता नहीं रहेगा ना, WBC पता नहीं रहेगा कि WBC का लेवल क्या है। जैसे कि WBC का लेवल होता है 4000 से 11000 के बीच में होता है। WBC को करवाना डॉक्टर इसलिए समझते हैं क्योंकि इसमें इन्फेक्शन वगैरह का पता चल जाता है, ठीक है। तो और इसी के हिसाब से इन्फेक्शन जब पता चल जाता है तो इसी के हिसाब से डॉक्टर जो है क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं और पेशेंट जल्द ही रिकवर हो जाता है। तो उम्मीद हम करते होंगे कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कम से कम लाइक आप ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।